हाय पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगन। दिस इज़ योर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन जो कि हैं 4 से लेकर 10 नवंबर के लिए। इसमें लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ यानी कि ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और यहाँ पर मैसेजेस देखेंगे टैरो कार्ड से। और साथ में मैं आपके लिए देखूंगी एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस के एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लव लाइफ को लेके और यहाँ पे करियर के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, किसी भी किस्म का कोई सवाल है आपकी लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है या किसी और के बारे में पूछना है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस को। एक कार्ड अपने आप आया है। सो ये है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, इसके बाद है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, टावर मोमेंट और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। देखो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना मेंटली तौर पर किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो। मुझे लगता है कि ना आप पिछले काफ़ी टाइम से मेंटली तौर पे काफ़ी स्ट्रेस में रहे हो, चीज़ें आपको बहुत इरिटेट कर रही थी। हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में हो या रहे थे काफ़ी टाइम से जब आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर नेगेटिविटी को फील कर रहे थे, आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चल रही थी या आपको बार बार तंग किया जा रहा था, आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, आपको परेशान किया जा रहा था, आप खुल करके सांस नहीं ले पा रहे थे। जब तक इंसान किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच होता है ना, अब वो चीज़ चाहे उसको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, ठीक है, वो उसके लिए परेशानी का बायस बन रही है। एक मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं जैसे किसी का किसी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, बॉन्ड है। अब वो दोनों लोगों में से एक पर्सन जो है ना, वो दूसरे को बार बार हर्ट कर रहा है, पर जो हर्ट हो रहा है ना, वो उस पर्सन से जो उसे हर्ट कर रहा है बेइंतहा प्यार करता है, उसको छोड़ भी नहीं पा रहा। वो उस तकलीफ़ को तो बर्दाश्त कर लेगा, पर माइंड नहीं बनता कि मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ, क्योंकि दिल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा होता। कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन में भी इस तरह से ही चीज़ें चल रही थी, पर अब आकर के ना आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ इस डिसीजन को ले पाओगे कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसी सिचुएशन के साथ, किसी ऐसी जगह पर नहीं मज़ीद रुक सकते जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिल रही, जहाँ पर आपको हर्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको स्ट्रेस में डाला जा रहा है, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, वहाँ से आप हटना चाहते हो। पता है, आपकी लाइफ में ना अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून आना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे ये दूंगी कि आपको ना बच्चों के साथ अटैचमेंट बनाना चाहिए। इस वक्त में आपका किसी बच्चे के साथ अटैचमेंट, ये आपके माइंड को फ्रेश रखेगा। आप इमोशनली जो है ना खुद को बेहतर महसूस करोगे, चाहे वो आपके बच्चे हैं या फिर आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं, आसपास कोई बच्चा है, उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ बॉन्ड आपका जब बनेगा ना, या समझ लो आप अपनी दिल की कोई बात ही शेयर कर रहे हो, वहाँ पर चाहे आपको पता है कि ये छोटा बच्चे मुझे नहीं एक अच्छी राय दे पाएगा, पर फिर भी आप खुल करके उससे अपनी बात कर सकते हो। शायद जो आप वो बात किसी एक समझदार पर्सन से ना कर सको या अपनी एज में बड़े लोगों के साथ ना शेयर कर सको, आपका कनेक्शन ऐसा होगा ना कि आपको अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको हैंग करता है, आपको स्ट्रक करता है। पास्ट में आपके खुद के किए हुए फैसले वो बार बार आपको तंग करते हैं। आप एक ही जगह पर स्टक हो जाते हो, आप एक ही जगह पर हैंग हो जाते हो। देखो, जब तक एक कदम पीछे है ना, आप चाहते हो कि एक कदम मैं आगे भी रख लूँ, मैं मतलब आगे भी पहुंच जाऊँ और मैं पीछे भी उस जगह जहाँ पर मौजूद हूँ उसको भी ना छोड़ूँ, तो इस तरह नहीं हो पाता।
उसको छोड़ना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, उन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। एक तो अपने प्रेज़ेंट पर फ़ोकस करो, पास्ट को भूल जाओ। ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, बल्कि चीज़ों को ना अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करो। सॉरी, मैं डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा-सा ना बच्चों का शोर आ रहा है, गली से लोगों के बच्चों का। हाँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ना डिफरेंट, मतलब कि कह लो कि एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है, कि शायद मैं जैसे पहले मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, अब इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। शायद मुझे उस चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आए। जिनके ऊपर आप पछता रहे हो सकता है कि ये चीज़ें आपके हक में बेहतर हुई हों। तो अपने आज को जीना स्टार्ट करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। पैसे के मामलात, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि पैसे अगर मौजूद है ना, बहुत सोच समझ के लगाना, ध्यान से खर्च करना। ऐसा नहीं कि आप बस लगाते जा रहे हो और कल की आपको कोई फ़िक्र है नहीं है। है तो ख़्याल से लगाओ, और नहीं है तो उम्मीद रखो कि जल्दी पैसे आने वाले हैं। अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है ना, तो एनर्जीज इस टाइम में बड़ी पॉजिटिव बनी हुई है। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, या करना चाहते हो अप्लाई तो इस टाइम में करो। आगे जा कर के आपकी मर्ज़ी की ही चीज़ें जो है ना वो होंगी इस काम के लिए। मेंटली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भी क्लियर होने वाली हैं 4 से लेके 10 नवंबर में। कोशिश करना बाकी नुकीली चीज़ों से बचना। पता है, आपके अंदर पैशन नज़र आ रहा है, आपके अंदर जुनून नज़र आ रहा है, कुछ अलग स्टेप आप लोगे इस टाइम में। आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ डिफरेंट चीज़ों को लाइफ में करना चाहते हो, आप ऐसे रास्तों पे चलना चाहते हो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएँ। कहीं न कहीं आपको पता है कि मैंने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी लाइफ़ जो है ना अब तक गुज़ारी है, बहुत प्रॉब्लम्स फ़ेस करी हैं। पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आपके अंदर वो जुनून है कि मैं आगे अपनी मर्ज़ी की लाइफ़ गुज़ार सकूँगा। तो इस टाइम में उसके लिए स्टेप लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर ये है कि आप टीम वर्क की शक्ल में काम करो। आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप पार्टनरशिप कर सकते हो। आप मतलब मुख्तलिफ लोगों को साथ में लेकर के चलोगे ना, वैसे भी इस टाइम में कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जो कुछ बना चुके हैं, जो कुछ अचीव कर चुके हैं। सो ये आपको सजेशन देंगे, तो अगर आप इनका सजेशन लेते हो और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपको बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। वैसे भी इस टाइम में आपकी स्किल्स को, आपके काम को कुछ लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई सूरत हाल ऐसी बनेगी जो थोड़ा-सा कह लो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। पर ज़रूरी ये है कि लाइफ़ को इस नज़रिए से भी देखना, समझना, और इस बात पर ध्यान देना कि इस तरह से भी लाइफ़ में चीज़ें चलती हैं। आपको ऊपर वाला कुछ समझाना चाह रहा है, इस बात को समझो। जो भी सिचुएशन अभी के टाइम में बनेगी ना, उसमें कुछ लेसन्स हैं, जो आपकी आने वाली लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? सो यहाँ पे एकदम से ऐसा नहीं हो जाना कि मैं क्या करूँ, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसे कंट्रोल करूँ चीज़ों को। इसमें से लेसन्स लो कि अभी पता क्या चल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें बिल्कुल इस टाइम में आपकी लाइफ़ से ख़त्म होने वाली हैं। कहीं न कहीं ये कह लो कि आपकी आगे आने वाली लाइफ़ के लिए अब ज़रूरी भी हैं, और आगे आपको सुकून भी देखने को मिलेगा। पर जो ख़त्म हो रहा है ना, उसके ऊपर एकदम से अपने आप को एक ऐसे फ़ेज़ में मत डाल देना कि पता नहीं मैं अब कैसे निकलूँगा वहाँ से बाहर। आपके अंदर वो चीज़ है कि आप बहुत ईज़िली आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। पर यहाँ पर अब जो चीज़ चेक करनी है ना, वो है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ये जो टाइम है ना 4 से 10 नवंबर, आपको एक तो पैसे सोच समझ के लगाने हैं, आपको अपने रिश्तों का ख्याल रखना है, और आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत ठीक है तो क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से आगे लेकर के चल पाओगे। 3 कार्ड्स लेने थे, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर पास्ट वाली चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। पता है, आपको ये भी पता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ना अच्छे से नहीं चल रहे। आपको ये समझ आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आप बार-बार भरोसे करते हो। आप उन लोगों के पास बार-बार जाते हो, या फिर उनको इतनी अहमियत देते हो। भूल जाओ लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं करा, और आगे उनके ऊपर भरोसा मत करो, वहाँ से हट जाओ। पास्ट में बार-बार डूब जाना वो बेहतर नहीं है, ठीक है? कि उसी के बारे में सोचो, प्रेज़ेंट को भूल सको। और ये भी माइंड से निकाल दो कि कभी भी आप पास्ट में जाकर के चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। जब कर ही नहीं सकते तो फिर उसके बारे में इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी मॉम के साथ अच्छा कनेक्शन और बॉन्ड बनाओ, और अगर आप शादीशुदा हो, फीमेल हो,
तो आपके दिल में जो भी बातें हैं ना, वो आपको अपने हस्बैंड से शेयर करनी चाहिए। जहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत है, वो चीज़ें शेयर करो, दिल में मत रखो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अपने दिल में रख लेते हो और शेयर नहीं करते हो कि कहीं कनेक्शन ख़राब ना हो जाए, तो इस तरह ज़्यादा चांसेस हैं कि ख़राब हो जाएँ चीज़ें। एक दूसरे से बात करना और फिर उनके सॉल्यूशंस निकालना ही किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैसे को लेकर के टेंशन्स मत लो। अगर आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे स्टेप ले रहे हो और सब्र से काम ले रहे हो ना, तो जल्दी हालात बेहतर हो जाएँगे। वेल अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।